हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 7 और टॉपिक है घातांक। आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 है। घातांक कहते किसे हैं? सबसे पहले हम इसी को जानते हैं। किसी एक संख्या की बार बार गुणा होने पर उसे संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए हम घात का प्रयोग करते हैं। तो घात क्या होती हैं? जो हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा के रूप में लिखी होती हैं उन्हें हम छोटे रूप में लिखने के लिए घात का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण जैसे हमारी कोई संख्या लिखी हुई है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ 3 की कितनी बार गुणा हो रही है? 1 2 3 4 5 बार। तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात 5। अब घात को लिखते कैसे हैं उस पर आपको गौर करना है। घात को इस संख्या के बिल्कुल ऊपर नहीं लिखते, ऊपर से थोड़ा साइड में लिखते हैं सीधे हाथ की तरफ, और इस संख्या से ये छोटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे 3 छोटा है और घात हमने इतनी बड़ी लिख दी, ये हमारा गलत है। घात हमेशा नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। इसमें नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं आधार, और ऊपर जो हम लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं घात या घातांक भी कह देते हैं। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लिख रहा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर 5 की काफ़ी सारी बार गुणा हो रही है। तो हम बार बार अगर हमें कोई सवाल हल करना है और हमें इसका यूज करना है तो हम बार बार इतनी बड़ी संख्या तो लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए ही हम घात का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसे लिखेंगे 5 की घात 7। फिर एक बार बता देता हूँ, घात हमेशा नीचे वाले आधार से छोटी लिखी जाएगी आकार में, और उसके साइड में राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ लिखी जाएगी। तो आपको घात समझ में आ गया होगा। घात किसे कहते हैं? बड़ी संख्याएं जो गुणा के रूप में लिख रही हैं उन्हें छोटी संख्या के रूप में लिखने के लिए। अब हम आज घात में 2 तरह के सवाल करेंगे। एक तो जो संख्याएं घात के रूप में दे रखी होंगी उन्हें खोलकर साधारण संख्या के रूप में लिखना सीखेंगे, और दूसरी किसी भी संख्या को किसी विशेष संख्या की घात के रूप में लिखना सीखेंगे। आज इन 2 तरह के सवालों पर हम क्लास करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है इस तरह से, मान ज्ञात करने वाला। हमें घातों में दे रखे हैं सवाल और हमें क्या करना है? इनका मान ज्ञात करना है, अर्थात इनकी घात खोल के बताना है कि इनका उत्तर कितना आएगा। बेहद आसान सवाल है। मैंने बताया है 2 की घात 4, इसे पढ़ेंगे हम 2 की घात 4। पढ़ना भी आपको आना चाहिए। इसे हम पढ़ेंगे 2 की घात 4। 2 को कहते हैं आधार, 4 है हमारी घात। तो इसे मान ज्ञात करने का या इसे हल करने का तरीका ये है कि इस पर जितनी घात लग रही होती है आधार को उतनी बार ही गुणा करके लिखा जाता है। जैसे इसमें कितनी घात है? 4, आधार कितना है? 2। तो 2 को 4 बार गुणा कर हम लिखेंगे। गुणा करेंगे इसकी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 16। आगे है 4 की घात 5। तो इसे हम 4 को 5 बार गुणा करके लिखेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 की 5 बार गुणा करेंगे तो 4 की 4 में करेंगे 16, 16 की 4 में करेंगे 64, 64 की 4 में करेंगे 256। अब 256 का पहाड़ा नहीं याद होता तो यहाँ साइड में गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा 1024। ठीक, अब आइए माइनस वाले सवाल पर। यहाँ पर आधार है -3 और घात है 3। तो जितनी घात लग रही होती है आधार को उतनी बार ही गुणा करके हम लिखते हैं, अर्थात -3 गुणा -3 गुणा -3। गुणा करेंगे इसकी 3 तिया 9 तिया 27। अभी चिन्ह को नहीं देखेंगे, केवल संख्याओं की गुणा करेंगे। 3 तिया 9 तिया 27।
तो गुणा करके हमारा उत्तर आ गया 27। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर माइनस की किसी आधार के ऊपर घात विषम संख्या है, मैं यहाँ पर इसे साइड में लिखकर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। माइनस के किसी भी आधार के ऊपर यदि घात सम संख्या है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस के किसी भी आधार के ऊपर अगर घात विषम संख्या है तो उत्तर जो आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। अब इस सवाल पर गौर करते हैं। अब ये माइनस का आधार है इसमें, और 3 कैसी संख्या है, विषम, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती है। तो उत्तर कैसा आएगा हमारा, माइनस में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसे माइनस के 27। ठीक, ये बात आपको गौर रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। माइनस की घात सम संख्या है तो उत्तर प्लस में आएगा, और माइनस की घात अगर विषम संख्या है तो उत्तर माइनस में आएगा। अगला सवाल है 5 की घात 2। 5 को इसमें 2 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 आ गया 25। अगला सवाल है हमारा 6 की घात 3, अर्थात 6 की 3 बार गुणा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छक्की 36, 36 की 6 में करेंगे 2 सा 16। अगला सवाल है -8 की घात 4। ये फिर वही सवाल आ गया जो मैंने बताया था अभी। सबसे पहले इसमें -8 की करेंगे हम 4 बार गुणा, तो सबसे पहले केवल संख्याओं की गुणा कर लेंगे। 8 अट्ठे 64, 64 की 8 में करेंगे तो 512, और 512 का पहाड़ा याद नहीं है तो उसे हम साइड में करके देखेंगे, यह आएगा 4096। अब आती है चिन्ह की बात। चिन्ह कितना लगाएंगे, अब ये माइनस है आधार और घात है इसकी सम, और मैंने यहाँ बताया आपको माइनस के आधार पर अगर सम घात है तो उत्तर आता है प्लस। तो हम प्लस लगाना चाहें तो लगा दें, वरना वो अपने आप प्लस माना जाता है। ठीक, अगला सवाल है 7 की घात 3। इसका मतलब है 7 की कितनी बार गुणा, 3 बार। जितनी घात आधार की उतनी बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की 3 बार गुणा करके आ जाएगा 343। 10 की घात 5 मतलब 10 की कितनी बार गुणा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 5। गुणा करना बहुत आसान है, 10 10 की जितनी जीरो होती है उतनी लगा देते हैं। 5 जीरो है तो 5 लगा देंगे, अर्थात 1 लाख। ठीक, तो अगर 1 लाख को हमें लिखना है तो हम इसे 10 की घात 5 लिख सकते हैं। ये हमारे पहले तरह के सवाल हैं। हमें घात में संख्या दे रखी है और हमने ये साधारण संख्या के रूप में निकाल के दिखा दी है। अब इसका उल्टा सवाल है, अर्थात इस बार हमें ये संख्या दे रखी है और हमें इसे घात बना के दिखाना है। आइए अब उन्हें करते हैं। पहला सवाल है 3125 को 5 की घात में लिखना है, यानी कि हमें देखना है कि 3125 को हम 5 पे कितनी घात चढ़ा दें कि 3125 बन जाए। 2 घात चढ़ाएं, 3 घात चढ़ाएं, 4 घात चढ़ाएं या 5 घात चढ़ाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 3025 को केवल 5 से विभाजित करते जाना है, अर्थात 5 से इसे हमें, अगर हम कहें, काटते जाना है या फिर विभाजित करते जाना है या भाग करते जाना है इसमें। तो सबसे पहले 5, केवल 5 से ही करना है हमें, और किसी संख्या जितने की घात बनानी होती है केवल उसी से ही काटते जाना है, और ये कटता हुआ चला जाएगा। अगर आपका बीच में कटना बंद हो रहा है तो समझ लीजिए आप उसे गलत काट रहे हैं। तो सबसे पहले इसे काटेंगे 5 से, तो सबसे पहले जाएगा ये 5 छक्की 30, 1 बचा, आपको मन मन में काटना आना चाहिए। 2 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 6 में जाएगा, 5 एकम 5, 1 शेष बचा, 1 के आगे 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, 5 25 हो गया, 5 पंजे 25। यहाँ से आगे काटना सरल है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये जो आया उसे हम लिखेंगे किस तरह से, वो सीखिए। 3125 के जब हमने गुणनखंड किए तो ये हमारे आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात कितनी घातें बनी 5 की, 1 2 3 4 5। तो छोटा सा साइड में हम लिख देंगे 5। तो 31 को 25 को हम 5 की कितनी घात बना के लिख सकते हैं, 5 घात। ठीक,
अगला सवाल, 2187 को 3 की घात में लिखना है। वो वहाँ पर गलत लिख गया था, 2143 था, ये गलती से लिख गया है। हमें घात बनानी है 2187 की, कितने की घात बना के लिखना है इसे, हमें 3 की घात बनाकर लिखना है। तो हमें 2187 को 3 से ही काटते जाना है। तो काटेंगे 2187 को, सबसे पहले हम 3 से काटेंगे इसे, 3 सत्ते 21, कुछ नहीं बचेगा, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, और लास्ट में 3 से 1 बार। तो कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5 6 7, हम इसे 7 बार लिख देंगे। 2187 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम लिखेंगे 3 की घात 7। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल है 343 को 7 की घात में लिखना है। तो 343 को हम 7 पर कितनी घात चढ़ाएंगे कि 343 आएगा। तो इसके लिए आपको पता चल गया होगा क्या करना है, 343 को केवल 7 से हमें भाग करते हुए जाना है। चलिए शुरू करते हैं। 343 7 से हम करेंगे, तो 7 से पहले 3 में नहीं जाएगा, 34 में जाएगा, 7 चौका 28, कितने बचे 6, 3 7 में 63। ये आपको आना चाहिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 343 के जो गुणनखंड आए वो आए 7 गुणा 7 गुणा 7। अब कितनी बार आया 7, 3 बार, अर्थात 7 की घात 3। अगला सवाल है 28561 को 13 की घात में लिखिए। 28561 एक बड़ी संख्या आ गई है, 13 से इसे डिवाइड करते जाना, भाग करते जाना, काटते जाना है। जितनी बार 13 आएगा उतनी ही घातों में हम लिखेंगे। तो काटते हैं इसे 13 से। सबसे पहले जाएगा 13 दूनी 26, 2 बचे 5, 13 एकम 13, कितने बचे 12, 13 नंबर 117, 13 सत्ते 91। एक बात याद रखनी है, केवल 13 से ही काटते जाना और ये कटता ही जाएगा। अगर आपका बीच में कहीं कटना बंद हो रहा है तो समझ लीजिए आप गलत काट रहे हैं। 13 से 13 कम 13, 8 9, 13 6 78 और 13 नंबर 117। 169 13 से 13 बार कटता है और 13 फिर अपने आप से 1 बार कटता है। तो इसमें 13 आया हमारा, कितनी बार आया है आपको दिख रहा है, 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, अर्थात 13 की घात कितनी बनी, 4। तो 28561 को हम 13 की कितनी घात में लिख सकते हैं, 4 की घात में। तो दो तरह के सवाल आज हमने बताए, संख्याओं को घात के रूप में लिखना और घातों को संख्याओं के रूप में लिखना। घातांक क्या होता है ये भी बताया। ये हमारा इस घातांक चैप्टर की पहली वीडियो है। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आपकी क्लास की, आपके टॉपिक की, तो आपको मिल जाए। आज की क्लास बस यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।